वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। एग्जाम जो कि आपका 28 जनवरी 2024 को होनी है और इसके लिए पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। पेपर 1 मुख्यतः मध्य प्रदेश जीके है। तो मध्य प्रदेश जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट अभी हम लोग देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश की क्षेत्रफलीय विशेषताएं क्या है, एरिया रिलेटेड फीचर्स ऑफ मध्य प्रदेश, और इसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आ सकते हैं उसी को हम लोग वन लाइनर के रूप में सॉल्व करेंगे साथियों। आज लगातार प्रतिदिन क्लासेस अपलोड की जा रही है और आप भी अगर चाहते हैं कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, हमारा टारगेट वैसे तो 45 प्लस है। आप जितना इसमें कवर कर सकते हैं, जितने क्लासेस को देख सकते हैं, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाए। और जुड़ने के लिए आपको करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ऑल बटन को क्लिक। कोई फीस कोई पेमेंट नहीं है और ये पर डे आपको क्लासेस मिल रही है और आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का क्लासेस है ना, मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता क्या है, भारत के मध्य में स्थित है। जैसे किसी स्टेट का डायरेक्शन पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर किधर है, जम्मू कश्मीर उत्तर में है ना, तमिलनाडु कहाँ है, दक्षिण में है। तो मध्य प्रदेश कहाँ साथियों, मिडिल में है, बिल्कुल मध्य में है, इंडिया के मध्य में स्थित है। मध्य में हमारा शरीर में क्या है, हमारा हार्ट रहता है। तो इसी इसी कारण मध्य में अवस्थित होने के कारण भारत का हृदय कहा जाता है। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए भारत के किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश, क्योंकि ये मिडिल में स्थित है। जिस प्रकार हमारे शरीर में हमारा हृदय हमारे मध्य भाग में स्थित होता है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। ये किसने कहा है, पंडित नेहरू ने। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है, किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफलीय विस्तार 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफलीय विस्तार कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, जो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो ये भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 9.38% है। याद रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश देश के दूसरे स्थान पर है। जैसा आप सभी अवगत होंगे, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यूपी है। यहाँ पूछा जा रहा है आपको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान और दूसरे नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश का रैंकिंग कौन सा है, दूसरा। आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा। पहले स्थान पे राजस्थान है, यह भले आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन जानकारी आपको रखना चाहिए। अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफलीय विस्तार को देख लेते हैं। ये आपका है ईस्ट है, इधर ईस्ट पूरब, ये हो गया वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ उत्तर, ये हो गया साउथ दक्षिण, यानी पूरब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। कितना विस्तार है ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये जो है हमारा, इसका जो विस्तार है आप देख पा रहे हैं 605, 605, 870। तो पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट, इसकी जो इसका विस्तार है ज़्यादा है ना, ये वाला एरिया इसका ज़्यादा विस्तारित 870 किलोमीटर है। यानी पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का विस्तार या लंबाई पूरब से पश्चिम कितना है, तो 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का विस्तार या लंबाई कितना है पूरब से पश्चिम की ओर, तो 870 किलोमीटर। अगर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर है, तो 605 किलोमीटर। इसको आप कंठस्थ कर लें दोस्तों, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। पूरब से पश्चिम 870 और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है। और देखा जाए तो इससे हम लोग एनालिसिस करें कि किसकी किधर ज़्यादा विस्तार है, तो पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर इनका विस्तार ज़्यादा है, ये 870 है और ये 605 है। कभी कभी अंतर भी करने दे देगा, है ना, कि पूरब से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा कितना ज़्यादा है, तो आप इसे माइनस कर लेना है। 870 में आपको 605 को माइनस करके आंसर कैलकुलेट कर देना। आपको डाटा अगर याद है तो आप आंसर इस तरह भी कर पाएंगे, घुमा के किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब है मध्य प्रदेश की के सीमा में स्थित जो जिले हैं वो भी पूछा जाता है ना, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी जिला, ये पूछा जाता है। तो ये ऊपर आपका क्या हो गया,
नॉर्थ, ये हो गया साउथ, फिर ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट यानी आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो सबसे उत्तरी जिला, आपसे यहाँ 4 प्रश्न बनेंगे ना, 4 प्रश्न। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? तो मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन होगा? सिंगरौली। और मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला अलीराजपुर। याद कर लो दोस्तों, सबसे उत्तर मुरैना, दक्षिण बुरहानपुर, पूरब सिंगरौली और पश्चिम अलीराजपुर। चलिए ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे वर्ग किलोमीटर होगा, है ना, वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर। अगला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला दतिया। इसका क्षेत्रफल है मात्र 2,691 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफलीय दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग, मध्य प्रदेश में जो 10 संभाग हैं, इसमें सबसे बड़ा संभाग कौन है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? वो है जबलपुर। अगला है क्षेत्रफलीय दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग हो गया चंबल। याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफलीय विशेषताओं में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोगों ने देख लिया साथियों। और इसी प्रकार फिर से मिलते हैं एक नई क्लासेस में। आज ही आपको फिर से एक नई क्लासेस शाम को मिल जाएगी। तो क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है तो क्लासेस की संख्या भी अब बढ़ेगी। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया और आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर 1 में अच्छा स्कोर करें और बिल्कुल कम समय में मेरा सिलेबस कवर हो जाए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल सिलेबस अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। और बिल्कुल कोई इधर उधर की बात नहीं, जो कि आपका एग्जाम में आएगा उसी उन्हीं तरह की चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो आप भी चाहते हैं हम भी अपना 45 प्लस स्कोर कर पाएँ, 45 प्लस प्रश्नों को सही कर पाएँ, तो आप हमारे चैनल एग्जाम फाइटर में के साथ आज ही जुड़ें। और जुड़ने के लिए करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ऑल बटन को क्लिक। और विशेष बस सभी को यही कहना चाहूँगा, एग्जाम नज़दीक है साथियों। अब भी अगर आप सिंसियर नहीं होते फिर दिक्कत हो जाएगी। आप सिंसियर रहें और एग्जाम फाइटर नंबर पे भरोसा करें। अगर आप सारे क्लासेस को करते हैं, निश्चय ही आपका स्कोर, आप जब एग्जाम दे के आएंगे तो 45 प्लस प्रश्नों को सही कर पाएंगे, अगर आपने सारे वीडियोस को देखा है तो। थैंक यू वेरी वेरी मच।